वंदना, मैं भजन सुन रही थी तो पता ही नहीं चला कि तू आई है। ये ब्लूटूथ ईयरफोन प्रेम लेकर आया है मेरे लिए। क्या अच्छी साउंड क्वालिटी है, बाहर की आवाज़ अंदर आती नहीं। बस बिल्कुल सही टाइम पर आई है तू रंजू। गर्मा गर्म आलू के पराठे बना रही हूँ मैं। एक एक कर ममता गर्मा गर्म आलू के पराठे सेकती जाती है और सभी को सर्व करती जाती है, जिसे देखकर रंजू से रहा नहीं जाता और वो बोल पड़ती है। तो ऐसे चल रहा है तेरा परिवार? वही मैं सोचूं, यहाँ किसी के बेटे बहू सास ससुर के साथ रहना नहीं चाहते, पर तेरे बेटे बहू तेरे साथ रहते हैं। बाहर सभी को लगता है तेरा परिवार प्यार से चल रहा है, पर ये देखकर समझ में आ रहा है कि तेरा परिवार तो कॉम्प्रोमाइज़ से चल रहा है। अपने बच्चों को खाना खिला दिया मैंने, तो उसमें क्या गलत हो गया रंजू? इस उम्र में तू अपने जवान बेटे बहू को गर्मा गर्म खाना बनाकर खिला सकती है, पर ये गुलामी मुझसे नहीं हो सकती भाई। मेरी बहू भी कहती थी, मम्मी जी ये कर दो, मम्मी जी डस्टिंग कर दो, मम्मी जी पौधों में पानी डाल दो। मतलब तू ही सोच, क्या बहू को हम इसी दिन के लिए लेकर आए थे कि उनके आने के बाद भी हमें काम करना पड़े? अपनी सास के सामने भी हम ही खटे और बहू के सामने भी। मैंने कहा हट परे कश्मानो खानी, जहाँ से आई है वहीं जाकर ये धौंस दिखाना। मैं तो एक तिनका नहीं उठाऊंगी। मैं नहीं जानती क्या इन बहुओं का ड्रामा। धीरे धीरे कर ये सास से काम करवाना शुरू करती हैं और एक दिन सारा काम सास पर ही डाल देती हैं। और फिर क्या हुआ आंटी? उसी शाम मेरे बेटे के साथ बेंगलुरु निकल गई। उसके बाद से आज तक ना बेटे ने ना बहू ने पीछे मुड़कर देखा मुझे। उस दिन आपने अपनी बहू की थोड़ी सी मदद कर दी होती तो आज आपका भी परिवार जॉइंट फैमिली का परिवार होता आंटी जी। इस तरह से घर नहीं चलता कि बहू नौकर की तरह काम करे और सास ससुर आराम। दोनों को ही थोड़ा थोड़ा दबकर रहना होता है। परिवार कॉम्प्रोमाइज़ से चलता है। इस तरह से अड़ियल बनने से रिश्ते टूटते हैं। अरे छोड़ो भी तुम लोगों को पता नहीं है क्या कि रंजू की बोली